अभी बच्चे को दूध कब पिलाना है, इसके बारे में बहुत संभ्रम अवस्था रहती है। किसी को बोलते हैं कि बस 3 घंटे के पहले नहीं पिलाना, ऐसा कभी नहीं रहता। जब भी बच्चा रो रहा है तो उसको छाती को लगा के देखने का, उसको भूख रही तो वो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। लेकिन जब जब वो रोए तब वो पिला सकते हैं। फिर वो कभी आधे घंटे से भी दूध पीता है, कभी 3 घंटा भी सो सकता है। छोटा बच्चा है वो सोता है 7-7, 8-8 घंटे तक भी सोता है। जब बच्चा सोया है तो माँ को क्या लगता है कि उसको भूख लगी हो तो नींद में से उठा के उसको दूध पिलाते हैं। एकदम गलत बात है। उसको बच्चे को कभी भी नींद में से उठाना नहीं है। फिर वो 10 घंटा भी सोए रहा तो भी उसको उठाने नहीं है। ये भी बात बहुत ध्यान रखने की है, नहीं तो माँ ऊपर नीचे होती है, उसको अस्वस्थ हो जाती है कि बच्चे ने दूध नहीं पिया। जितना सोएगा उतना उसको अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये बात का बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, ये पोजीशन का भी बहुत ख्याल रखना है। दूसरी बात, बच्चे को कोई भी बीमारी हो, झटके आते हो, संडास लगी हो, सर्दी हो, बुखार हो, तो भी उसको दूध पिलाना बंद नहीं करना है। ये बारे में भी बहुत गलत फहमी है कि भाई उसको संडास लगी है, वो दूध पीता तो संडास हो जाती, भले संडास होने दो, लेकिन दूध का और संडास का कोई संबंध नहीं रहता है। दूध पीने से संडास होती है ऐसी बात नहीं है। तो उसको शरीर में से, बदन में से पानी बहुत निकल जाता है, तो जितना दूध पिएगा उतना अच्छा रहेगा। और माँ का दूध तो अमृत है, उससे कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो कितनी भी बड़ी बीमारी रही तो भी बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना है। दूसरी बात, माँ के बारे में, कभी कभी माँ को बुखार रहा तो उसको लगता कि मेरा बुखार उसको लगेगा तो दूध नहीं पिलाती, या उसको सर्दी जुकाम हुआ तो उसको दूध नहीं पिलाती। सर्दी जुकाम हुआ तो मुंह पर मास्क बांध लेना है, या छींक आए तो बाजू में मुंह करना, लेकिन उसके लिए बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना है। मेरा कहने का संदेश एक ही है कि माँ के दूध जो है वो अमृत है, उससे बच्चे को वंचित नहीं रखना है। हाँ, 2 चीज में खाली माँ का दूध नहीं चलता है। जब माँ को कैंसर है या माँ को टीबी हुई है तो ये 2 चीज में, 2 कंडीशन में माँ का दूध नहीं पिलाना है। दूसरी बात, जब माँ कभी कभी दूध नहीं पिलाती है तो उसकी छाती जो है बहुत कठिन हो जाती है, घट हो जाती है, उसमें जो गांठें आ जाती है, तो माँ को बुखार आता है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए माँ को, यदि जिसका बच्चा मर गया है उसके लिए गोलियां रहती है, वो गोलियां डॉक्टर के सलाह से लेने की, तो उसका दूध फिर हम बंद कर देते हैं, धीरे धीरे कम होता। लेकिन खाली गोली से फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब छाती बहुत घट हो जाती है, बुखार आता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो उस समय छाती को अच्छी तरह से मसाज करके तेल से और गर्म पानी से शेक करना चाहिए, उससे उसका दर्द कम हो जाता है। ये जिनका बच्चा मर गया है उनके लिए बात है। लेकिन इसमें ये भी एक समाज कार्य अपन कर सकते हैं। यदि उसका बच्चा मर गया और दूसरे उसके उम्र के किसी की डिलीवरी हुई है तो वो दूसरे के बच्चे को भी वो दूध पिला सकती है, वो बच्चे को भी दूध मिल जाता है और इसकी भी छाती जो है वो ढीली पड़ जाती। तो ये सब बातों का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो छाती के स्तनाग्र पर कभी कभी क्रैक पड़ जाते हैं, यानी चीरे क्रैक हो जाते हैं, जख्म हो जाती है। तो ऐसी जख्म हो गई तो तब भी औरतें बोलती कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, फिर दूध नहीं पिलाया तो और वो टाइटनेस बढ़ जाता। तो इतनी तकलीफ भी रही, थोड़ी माँ है, तकलीफ सहन करना चाहिए। तो इसने तकलीफ में भी बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मलम आता है, दवा करना वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए वो बात जो दूध नहीं पिलाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये जो स्तनपान है, स्तनपान में माँ के फायदे, बच्चे को फायदे, समाज को फायदे, अपने कुटुंब को फायदा, और कब पिलाना, कैसे पिलाना, कब नहीं पिलाना, ये बातें सब ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने 1 अगस्त से 7 अगस्त जो है तो स्तनपान सप्ताह डिक्लेयर किया हुआ रहता है। वो 7 दिन में सब जन जागृति करना बहुत ही जरूरी है। तो जो कुछ सेवाभावी संस्था है, मेडिकल ऑफिसर से, हेल्थ सेंटर है, ये सब जन जागृति करते हैं आंगनवाड़ी से। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें आप लोग भी जो सब सुन रहे हो तो ये दिन में ध्यान रखो और स्तनपान जागृति के लिए जितना हो सके उतना तुम्हारी तरफ से कोशिश करो।